नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अतिशय बुखारिया और मैं चर्म रोग विशेषज्ञ हूँ इंदौर में। आज हम बात करने वाले हैं एक रिलेटिवली अनकॉमन टॉपिक, नवजात बच्चे या बच्चों के एक्ने के बारे में। चलिए, सबसे पहले हम बात करने वाले हैं न्यूनेटल एक्ने के बारे में। ये एक्ने रिलेटिवली कॉमन एक्ने हैं। यूजुअली 20% से ज़्यादा बच्चों को पाए जाते हैं। इनका जो ऑनसेट होता है वो या तो बर्थ के समय दिख जाएंगे या आपको 1 हफ्ते के भीतर दिख जाएंगे। ज़्यादातर जो मेल बच्चे होते हैं उन्हीं में पाए जाते हैं और ज़्यादातर सिर्फ चीक्स पर ही होते हैं। और इनके 3 कारण बताए गए हैं। एक तो नंबर 1 हार्मोनल चेंजेस की वजह से, दूसरा कारण है माँ के जो हार्मोन्स होते हैं वो बच्चों में ट्रांसमिट होते हैं उनकी वजह से, और तीसरा है एक फंगस होता है मालासेजिया फंगस, उसकी एक्टिविटी की वजह से। ये एक्ने यूजुअली सेल्फ लिमिटिंग होते हैं और खुद से ही ठीक हो जाते हैं। इनमें ज़्यादा हमें कोई ट्रीटमेंट की ज़रूरत ही नहीं होती है। दूसरा जो एक्ने है वो है इन्फेंटाइल एक्ने। ये थोड़े खतरनाक टाइप के एक्ने होते हैं। 3 या 6 महीने की उम्र के बाद से स्टार्ट होते हैं और कुछ केसेस में लंबे तक चल सकते हैं। ये वाले जो एक्ने हैं इनके साथ सबसे बड़ी टेंशन ये होती है कि अगर ये बहुत ज़्यादा बढ़ते हैं तो स्कार छोड़ के जाएंगे तो चेहरा हमेशा के लिए खराब भी हो सकता है। एक चीज़ और याद रखना कि जब भी ये एक्ने अगर 5 या 7 साल के बच्चे में हो रहे हैं और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स जैसे चेहरे पे बाल आना, टेस्टिकल्स का साइज बढ़ जाना, प्यूबिक हेयर्स बढ़ जाना, क्लाइटोरिस की साइज बढ़ जाना, अगर इन सब के साथ एसोसिएटेड हैं तो ये ऑलमोस्ट ऑलवेज ट्यूमर के साथ एसोसिएटेड होते हैं। तो ऐसे केस में हमें इसको हल्के में नहीं लेना है। और इन्फेंटाइल एक्ने का जो ट्रीटमेंट है वो मोस्टली एडल्ट एक्ने की तरह ही होता है। तो बेंजोइल पेरोक्साइड, क्लिंडामाइसिन के जेल्स वगैरह यूज होते हैं और कुछ केसेस में हमें एंटीबायोटिक जैसे कि एरिथ्रोमाइसिन वगैरह यूज करना पड़ सकती है। डॉक्सीसाइक्लिन यूजुअली नहीं देते हैं बच्चों के केस में क्योंकि वो उनकी ग्रोथ में हैम्पर करता है। देखिए, अगर आपके यहाँ किसी बच्चे को इस तरीके के एक्ने हैं तो अगर न्यूनेटल एक्ने हैं जो जन्म के साथ ही प्रेजेंट हुए हैं तो उसमें ज़्यादा टेंशन की जरूरत नहीं है, वो खुद से ही ठीक हो जाएंगे। और अगर इन्फेंटाइल एक्ने हैं कि बढ़ रहे हैं या बहुत बड़े बड़े सिस्ट फॉर्म हो रहे हैं तो अपने निकटतम चर्म रोग विशेषज्ञ से जरूर संपर्क करें। थैंक यू सो मच।